यूनाइटेड नेशंस या यूएन एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये दुनिया के लगभग हर देश के लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग प्लेस जैसा है। सोचो, लगभग 200 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं। ये लोग छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने आते हैं जो हम सबको अफेक्ट करती हैं। यूएन कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। ये कंट्रीज के लिए लॉज नहीं बनाता। इसकी बजाय ये डायलॉग का एक प्लेटफॉर्म है। ये एक ऐसी जगह है जहां नेशंस एक साथ आकर कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं। यूएन का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में है, लेकिन इसके ऑफिसेज और एजेंसीज पूरी दुनिया में हैं। ये वास्ट नेटवर्क यूएन के काम का ग्लोबल रीच और इम्पैक्ट दिखाता है। यूएन एक बहुत बड़े वॉर के बाद बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 ने कॉन्फ्लिक्ट और डिवीजन के भयानक कॉन्सिक्वेंसेस दिखा दिए थे। उस वॉर के एशेज से एक ड्रीम निकला, लास्टिंग पीस का ड्रीम। यूएन का सबसे इंपॉर्टेंट गोल है फ्यूचर वॉर्स को रोकना। ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन और डिप्लोमेसी के थ्रू इसे अचीव करना चाहता है। आइडिया सिंपल है, जब कंट्रीज आपस में बात करते हैं तो उनके फाइट करने के चांसेस कम होते हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स को भी अपहोल्ड करता है। इसका मानना है कि हर कोई हर जगह डिग्निटी और फ्रीडम के साथ जीने का हकदार है। ह्यूमन राइट्स के लिए ये कमिटमेंट यूएन के मिशन का हार्ट है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली अक्टूबर 24, 1945 को बना था। इस डेट को यूएन चार्टर के इफेक्ट में आने की एनिवर्सरी मनाई जाती है। चार्टर यूएन की रूल बुक जैसा है। ये इसके पर्पसेस, प्रिंसिपल्स और कैसे ये ऑपरेट करता है बताता है। यूएन के फाउंडिंग मेंबर्स 50 कंट्रीज थे। ये नेशंस वर्ल्ड वॉर 2 के हॉरर्स के बाद एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए डिटरमिन्ड थे। उनका मानना था कि दूसरे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए कलेक्टिव एक्शन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है। यूएन का बनना ट्रूली हिस्टोरिक मोमेंट था। इसने इंटरनेशनल रिलेशंस में एक शिफ्ट रिप्रेजेंट किया, वॉर और अग्रेशन की जगह डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। सेक्शन 4, पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन यूएन के मेन ओन ऑर्गन्स। यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स हैं। हर एक का एक स्पेसिफिक रोल है। इन्हें पिलर्स समझो, जो ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड करते हैं। द जनरल असेंबली, ये यूएन की मेन डिलिबरेटिव बॉडी है। सभी मेंबर स्टेट्स का इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। जनरल असेंबली ग्लोबल इश्यूज डिस्कस करती है और रिकमेंडेशंस देती है। द सिक्योरिटी काउंसिल, इस ऑर्गन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना है। इसमें 15 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग 5 परमानेंट मेंबर्स जिनके पास वीटो पावर है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या इकोसॉक, ये ऑर्गन दुनिया भर में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। ये लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने, सोशल प्रोग्रेस प्रमोट करने और पॉवर्टी और इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज एड्रेस करने के लिए काम करता है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे आईसीजे कहते हैं, ये यूएन का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। ये स्टेट्स के बीच लीगल डिस्प्यूट्स सेटल करता है और लीगल मैटर्स पर एडवाइजरी ओपिनियन देता है। द सेक्रेटेरिएट, ये यूएन का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ये अदर ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनाइजेशन का डे टू डे वर्क करता है। द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये ऑर्गन ओरिजिनली ट्रस्ट टेरिटोरीज सुपरवाइज करने के लिए बनाया गया था। इसका काम कंप्लीट हो गया है, इसलिए इसने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए हैं। सेक्शन 5, अ वर्ल्ड इन प्रोग्रेस। यूएन की अचीवमेंट्स और चैलेंजेस। यूएन ने अपने बनने के बाद से बहुत कुछ अचीव किया है। इसने कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिवेंट और रिजॉल्व करने में हेल्प की है, लाखों ज़रूरतमंदों को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की है और पूरी दुनिया में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट प्रमोट किया है। इसकी कुछ की अचीवमेंट्स हैं: स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करना, जेंडर इक्वालिटी और विमेंस एम्पावरमेंट को प्रमोट करना, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के थ्रू एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना, डेवलपिंग कंट्रीज़ में एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। लेकिन यूएन को सिग्निफिकेंट चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। इनमें शामिल हैं लगातार चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, नेशनलिज्म और पॉपुलिज्म का बढ़ना, क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और बेसिक सर्विसेज की कमी। इन चैलेंजेस के बावजूद यूएन आज की दुनिया में एक एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। ये ग्लोबल इश्यूज़ पर डायलॉग, कोऑपरेशन और कलेक्टिव एक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फोरम प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे हम इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस फेस करते हैं, पीस, सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स प्रमोट करने में यूएन का रोल और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है।